Hi guys, I'm from Jayalakshmi Sanskar School. Today we'll be doing some GK questions. We'll be doing very interesting GK questions today, and these are very important. You can see them coming in your various exams, your entrance exams, even the exams that you face for your various subjects in your school level, and also various competitive exams. Okay, so let's start with these GK questions. You find them very interesting and you will also enjoy them. Okay, so first question is, who discovered electricity? बिजली यानी कि विद्युत की खोज किसने की थी सबसे पहले? इलेक्ट्रिसिटी, हु डिस्कवर्ड इलेक्ट्रिसिटी, बिजली या विद्युत की खोज किसने की थी? गाइस, का आंसर है बेंजामिन फ्रैंकलिन. बेंजामिन फ्रैंकलिन. इसने पतंग के ऊपर रॉड लगा के और चाबी लगा करके जो है ऊपर जो बादलों में बिजली होती है उसको इसने स्टडी किया था, और तब इसने जो है विद्युत यानी कि बिजली की खोज की थी. तो सबसे पहले हु डिस्कवर्ड इलेक्ट्रिसिटी, ही वाज बेंजामिन फ्रैंकलिन. सो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने अगर इलेक्ट्रिसिटी डिस्कवर नहीं की होती तो आज हमारा जीवन बहुत ही मुश्किल होता. तो ही हैज़ डन अ वेरी गुड जॉब फॉर अस. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, What is the national bird of United States? यूनाइटेड स्टेट्स यानी कि यूएसए का नेशनल बर्ड कौन सा है? यूएसए का नेशनल बर्ड्स है फ्रेंड्स ईगल. ईगल यानी कि जो बाज होता है वो यूएस का नेशनल बर्ड है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच लैंग्वेज इज स्पोकन इन ब्राज़ील? ब्राज़ील जो देश है वहाँ पर कौन सी भाषा बोली जाती है? वहाँ पर दोस्तों पोर्टुगीज़ भाषा बोली जाती है, पुर्तगाली. ओके, पुर्तगाली भाषा वहाँ पर बोली जाती है. ब्राज़ील साउथ अफ्रीकन देश है, वहाँ पर पुर्तगाली भाषा बोली जाती है. नेक्स्ट इज़, व्हाट डज अ बैरोमीटर मेजर? बैरोमीटर क्या मेजर करता है? जैसे कि थर्मोमीटर आपके टेम्परेचर मेजर करता है, उसी तरह से बैरोमीटर भी एक डिवाइस होता है. वो क्या मेजर करता है? सो बैरोमीटर आपका मेजर करता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर. एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर करता है वो, आपके वातावरण का दाब जो है वह मेजर करता है कितना है. ओके, सो व्हाट डज द बैरोमीटर मेजर? एक बैरोमीटर मेजर करता है एटमॉस्फेरिक का प्रेशर यानी कि दाब मेजर करता है वो. फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द केमिकल सिंबल ऑफ गोल्ड? आपको पता है हर एलिमेंट का केमिस्ट्री में एक सिंबल होता है. ओके, सो गोल्ड का जो केमिकल सिंबल होता है वो होता है AU. पहला जो लेटर है आप कैपिटल लिखेंगे एंड दूसरा आप स्मॉल लिखेंगे, AU. ऐसे अगर आप बात करें सिल्वर की तो सिल्वर का होता है AG. ओके, सो ये कुछ केमिकल सिंबल्स हैं. गोल्ड का AU, सिल्वर का AG. तो ये केमिकल सिंबल्स हैं वेरियस एलिमेंट्स के. नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द CEO ऑफ टेस्ला? हु इज़ द CEO ऑफ टेस्ला? फ्रेंड्स, इसका आंसर है इलॉन मस्क. इलॉन मस्क इज़ द CEO ऑफ टेस्ला. टेस्ला एक कंपनी है जो कि गाड़ी बनाती है काफ़ी हाई क्वालिटी की, तो उनका CEO है इलॉन मस्क. नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ कैनेडा? What is the capital of Canada? कनाडा की कैपिटल क्या है दोस्तों? इसका आंसर है ओटावा. ओटावा कनाडा की कैपिटल है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट मसल इन आवर बॉडी? किसी भी मानव शरीर में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मसल, सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट मसल कौन सी होती है? मांसपेशी जो है वो कौन सी होती है? आंसर है ओके, विच इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट मसल इन आवर बॉडी? मानव शरीर की सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट मसल कौन सी है दोस्तों? आंसर है इसका जॉ मसल. हमारी जो जबड़े की मसल होती है इसे हम मैसेटर भी कहा जाता है.
मैसेटर मसल भी कहा जाता है। जब यह सिकुड़ती है तो जबड़े को ऊपर की तरफ उठाते जिससे कि आपका मुंह जो होता है वो बंद हो जाता है। ओके, तो ये हमारे शरीर की सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट मसल है जो जबड़े में होती है, यानी कि जॉ मसल जो होती है वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट मांसपेशी है किसी भी मानव शरीर में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर वॉज फेसबुक फाउंडेड। फेसबुक जो आजकल हम लोग बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, ये कौन से साल में खोजा गया था, कौन से साल में इसकी शुरुआत हुई थी? तो दोस्तों इसका आंसर है 2004। इसकी शुरुआत 2004 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड, यानी कि संसार की सबसे ज़्यादा लंबी नदी कौन सी है? सबसे ज़्यादा लंबी नदी है नील नदी, यानी कि नाइल रिवर। नाइल रिवर इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड, सबसे ज़्यादा लंबी नदी है ये दुनिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द ग्रुप ऑफ क्रोज कॉल्ड। जैसे आपकी कलेक्टिव नाउन में आपने पढ़ा कि सब चीज़ों के ग्रुप्स को हम कुछ नाम दे देते हैं, जैसे क्राउड ऑफ पीपल, हर्ड ऑफ कैटल। ऐसे ही अगर क्रोज का कोई ग्रुप है, कौवों का ग्रुप है, उन्हें हम क्या कहते हैं? उस ग्रुप को हम क्या कहते हैं? आंसर है इसका मर्डर, अ मर्डर ऑफ क्रोज। A herd of elephants, a murder of crows. Okay, so murder एक कलेक्टिव नाउन है जो आप एक ग्रुप ऑफ क्रोज को नाम देते हैं। नेक्स्ट इज, व्हाट आर दोज वर्ड्स कॉल्ड विच स्पेल सेम बैकवर्ड्स एंड फॉरवर्ड्स। आप उसे आगे की तरफ से लिखेंगे या पीछे की तरफ से लिखेंगे, उसकी स्पेलिंग सेम आती है, ऐसे शब्दों को हम क्या कहते हैं? व्हाट आर दोज वर्ड्स कॉल्ड दैट स्पेल सेम, जिनकी स्पेलिंग सेम आती है, बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड। आगे की साइड से भी लिखेंगे, पीछे की साइड से भी लिखेंगे तो स्पेलिंग हमेशा सेम रहेगी। दोस्तों इसका आंसर है, ऐसे वर्ड्स को कहा जाता है पैलिंड्रोम। ऐसे कुछ वर्ड्स देख लीजिए आप, जैसे कि सिविक, आपने फॉरवर्ड लिखा CIVIC, ऐसे ही अगर आप बैकवर्ड देखेंगे तो भी CIVIC। और कॉमन वर्ड ले लीजिए मैडम, MADAM मैडम, फॉरवर्ड भी MADM बनता है और बैक से भी देखेंगे तो भी MADM बनता है। लेवल, लेवल एक वर्ड है, आगे देखेंगे LEVEL, पीछे भी देखेंगे तो LEVEL। दीज आर कॉल्ड पैलिंड्रोम्स दैट स्पेल सेम बैकवर्ड्स एज वेल एज फॉरवर्ड्स। ओके, दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच प्लैनेट हैज़ मोस्ट मून्स। कौन सा प्लैनेट है जिसके सबसे ज़्यादा चंद्रमा है? दोस्तों इसका आंसर है जुपिटर। जुपिटर ऐसा एक प्लैनेट है जिसके सबसे ज़्यादा मून्स हैं, इसके ऑलमोस्ट 95 मून्स हैं। ओके, जैसे अर्थ के पास एक मून है, आपको पता है अर्थ के पास एक ही चंद्रमा है, ऐसे ही अगर मैं बात करूं नेपट्यून की तो नेपट्यून के पास 13 मून्स हैं। तो हर प्लैनेट के पास अपने कुछ चंद्रमास होते हैं जो कि प्लस पर्टिकुलर प्लैनेट के आसपास चक्कर काटते हैं। तो जैसे अर्थ के पास एक प्लैनेट है, नेपट्यून के पास अर्थ के पास एक मून है, नेपट्यून के पास 13 मून्स हैं। इस तरह से जुपिटर वो प्लैनेट है जिसके पास सबसे ज़्यादा मून्स हैं, उसके पास अप्रॉक्सीमेटली 95 मून्स हैं। Okay friends, next question is for sports lovers. Which football team is known as Red Devils? Red Devils कौन सी फुटबॉल टीम को बोला जाता है? दोस्तों इसका आंसर है मैनचेस्टर यूनाइटेड। काफ़ी फेमस टीम है ये और इसे रेड डेविल के नाम से जाना जाता है क्योंकि इसकी जो जर्सी है वो बेसिकली रेड कलर की पहनते हैं ये लोग, इसीलिए इसको रेड डेविल्स के नाम से भी जाना जाता है। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज द फर्स्ट वुमेन टू विन अ नोबेल प्राइज। कौन सी पहली महिला थी नोबेल प्राइज जीतने वाली, जिन्होंने नोबेल प्राइज जीता? प्रथम महिला कौन सी थी? इसका आंसर है दोस्तों मैरी क्यूरी। मैरी क्यूरी ने जो है नोबेल प्राइज जीता था केमिस्ट्री में जीता था फॉर फाइंडिंग रेडियम एंड पोलोनियम। ओके, रेडियम एंड पोलोनियम, फॉर फाइंडिंग रेडियम एंड पोलोनियम।
ये एक पोलैंड की केमिस्ट थी, केमिस्ट्री इन्होंने स्टडी किया था, उन पर इन्होंने रिसर्च किया था, रेडियो एक्टिविटी पर ये रिसर्च कर रही थी। और वही रिसर्च करते करते इन्होंने रेडियम और पोलोनियम जो कि हाईली रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं उनकी इन्होंने खोज की, जिसके लिए इनको नोबेल प्राइज़ केमिस्ट्री में दिया गया। तो प्रथम महिला जो जिन्होंने नोबेल प्राइज़ जीता वो थी मैरी क्यूरी। ओके दोस्तों, तो ये थे हमारे कुछ आज के इंटरेस्टिंग जी के क्वेश्चंस। आप इन्हें लर्न कीजिए, दीज विल बी यूज़फुल फॉर यू। आपके किसी भी एग्जाम्स में ये आपके लिए बहुत यूज़फुल होंगे। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग, एंड इफ़ यू लाइक देन शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो। थैंक यू गाइज।